तो लड़कों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ऑफ योन वो इनोसेंस। मैं हूं अभय और आप लोग का गाइड इस जर्नी का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14 बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है जिनवू जो जाता है मिनस्योंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे मिनस्योंग, मैंने तुम्हें देखा था क्लास 2 से आते हुए, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे वैसे? मिनस्योंग कहता है, अबे अपना हाथ हटा मेरे ऊपर से, और तू ये कौन सी बकवास कर रहा है, मैं भला वहाँ पे क्यों जाऊंगा बे? से भाइयों, वीडियो के दौरान मैं आपसे ब्रेक लेना चाहता हूँ और आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। तो भाइयों, ये वीडियो हो रही होगी लगभग 3 दिन बाद अपलोड, और वैसे इसका कारण ये है कि मेरे घर पे लोगों की तबीयत खराब है और मेरी भी। तो इसी कारण मैं लगातार 2 दिन के गैप पे ना डाल के 3 दिन के गैप पे डाल पा रहा हूँ ये वीडियो। तो थोड़ा इशू इसके कारण है, बट मैं कोशिश करूंगा आगे से सिर्फ 2 दिन का ही गैप लेने के लिए। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट ना करके मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से मैंने आप लोग को डिस्ट्रैक्ट किया था। तभी जिनवू की नजर मिनस्योंग की जेब में जाती है और वो देखता है कि उसके जेब में कुछ अजीब सा है। वो उसको उसके जेब से निकालता है और कहता है, अबे ओए मिनस्योंग, ये तेरा पर्स तेरे को सूट तो नहीं कर रहा है, ये क्या बात है भाई? मिनस्योंग कहता है, तो हरामखोर, मेरा पर्स मेरे को दे दे और उसको गलती से भी खोलना मत। तभी क्लास के लड़कों का उनके झगड़े पे थोड़ा नजर पड़ता है। तो एक लड़की कहती है, अरे कुछ नहीं, जिनवू बस थोड़ा सा मस्ती कर रहा है लगता है। तभी मिनस्योंग जिनवू के हाथ पे मार देता है और उसका वो वॉलेट नीचे गिर जाता है। अबे तूने मुझे मारा क्यों यार? जिनवू कहता है। तो एक लड़की उसको उठा के कहती है, जिनवू ये तुम्हारे पास क्यों है? अरे ये मेरा नहीं है यार, तू अभी इतना कहता है। तभी एक लड़की पूछती है उस लड़की से कि ये क्या है? वो लड़की कहती है, ये पैड्स है, फीमेल पैड की बात यहाँ पे हो रही है। जिनवू कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो, ये कैसे हो सकता है? एक लड़की कहती है, लगता है इसी के लिए मिनस्योंग इतना परेशान था जब जिनवू उसको हाथ में लिया था। अभी एक लड़का कहता है कि मैंने सुना जिनवू से कि वो कह रहा था कि ये मिनस्योंग क्लास 2 में गया था, शायद कहीं ये वहां से तो नहीं लाया है। और भी कई अजीब अजीब तरीके से बात करने लगते हैं बच्चे एक दूसरे में कि वो कितना घिनौना है। तभी एक लड़की कह देती है कि वो बहुत ही ज्यादा घिनौना लड़का है यार। तभी मिनस्योंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अबे ओए कुत्ती, तूने मेरे को क्या बोला? मिनस्योंग सफाई देने के लिए कहता है, मेरे को ये रास्ते में गिरा हुआ मिला था, ठीक है ना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये क्या है। तो वो लड़की बोलती है, तूने मुझे अभी कुत्ता बोला हरामी? हाँ बोला कुतिया, क्योंकि तुझे जब पूरी कहानी नहीं पता है तो तू बीच में कैसे बोली बे? अभी वो लड़की कहती है, मैंने जिनवू से सुना था कि तुम क्लास 2 से आए हो, तो तुमने कहीं वहीं से तो नहीं चुराया है ना? ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। बोला झूठ क्यों बोलूंगा बे? मिनस्योंग कहता है, और वो धीरे धीरे उस लड़की के ज्यादा करीब होने लगता है जैसे कि वो मार देगा। तो जिनवू बीच में आता है और कहता है, अरे यार तुम लोग शांत हो जाओ। वो कहता है कि हमने तुम्हें सुन लिया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो, उस पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो मेरे भाई? और वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि वो कुतिया मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाई है। इंसान के जाने के बाद जिनवू कहता है कि बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव है मेरे भाई। तभी एक लड़का कहता है कि तब उसको परेशान करना बंद कर देना। वो कहता है कि अरे यार उसके रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं इसलिए मैं करता हूँ। तभी जिनवू की दोस्त आती है और कहती है, तुम मिनस्योंग से लड़ रहे थे क्या? तो जिनवू कहता है, नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी यार, मैं बोर हो गया था तो इसीलिए मैं थोड़ा उससे परेशान कर रहा था बस। लेकिन साइड में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि हमें शायद टीचर को बता देना चाहिए। भाई और बहनों, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए, कि हमारे यहाँ के बच्चे थोड़े ज्यादा ही हल्ला करते हैं। तो वापस मैं वीडियो पे आते हुए कहना चाहूंगा, लड़की कही होती है कि हमें शायद टीचर को बता देना चाहिए, तो उससे एक लड़की कहती है कि हमें पता तो नहीं है कि ये किसका पाउच है। एक लड़की कहती है, क्लास 2, अरे ये तो हैसोल की क्लास है ना? सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योनवू जो सोच रहा होता है मिनस्योंग से अकेले में बात करनी चाहिए थोड़ा, ताकि दिक्कत बड़ी ना हो। शायद जिनवू की क्लास 6 है ना, तभी उससे कोई लड़का टकराता है और वो और कोई नहीं, वो मिनस्योंग ही होता है। योनवू कहता है सॉरी, वो लड़का कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तो योनवू कहता है कि उसको कुछ तो कह देना चाहिए था जवाब में, और वो जब जा रहा होता है तभी उसका नजर पड़ता है उसके बाल पे। तो वो देखता है, अरे ये तो वही है, और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिनस्योंग जो कहीं साइड में चला जाता है और वो एक लात मारता है दीवार पे, और वो कहता है कि सब किसी में से सिर्फ उस जिनवू हरामखोर को मिलना था क्या? ये दत्त तरीके में फंस गया हूँ, मैं जानता हूँ कि अब वो बता देंगे सब। तभी कोई धीरे से बोलता है तो मिनस्योंग कहता है, क्या है अब? योनवू अपने मन में कहता है, मैंने जितना इसको डरावना सोचा था ये उससे भी ज्यादा डरावना दिखता है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है इससे बात करने में, मुझे शायद जुन्यूक को अपने साथ ले लेना चाहिए था। योनवू हिम्मत जुटा कहता है, वैसे तुम मिनस्योंग हो ना? योनवू अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसने चोरी भी किया है कि नहीं, लेकिन ये अजीब है कि कोई भी क्लास में नहीं था तब ये वहाँ पे आया था, और मैं जानता हूँ कि ये भी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले ये सब बातें, तो ये मैं इससे आराम से बात कर सकता हूँ शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस मुझको डरना नहीं है इससे। मैंने तुम्हें देखा था मेरी क्लास से निकलते हुए, और मेरी दोस्त का सामान चोरी हो रहा है, अगर तुम वो हो तो प्लीज उसका सामान वापस दे दो। इंसान अपने मन में सोचता है और कहता है, अरे ये तो वही बच्चा है ना जो नारी के साथ इस समय घूम रहा है। वो कहता है कि हाँ ये दिखने में ठीक ठाक तो है, लेकिन रुको, इसने कहा, और वो योनवू के पास आकर कहता है, अबे ओए तूने ही जिनवू को बताया है ना? वो थोड़ा डर जाता है और कहता है, हाँ
मिनसोंग कहता है तेरी वजह से उसने मेरे को ऐसा करा। हाँ, योनवू कहता है नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त से माफी मांग लो और उसका सामान वापस कर दो। उसका कॉलर पकड़ता है और उसको दीवार से चिपका देता है और कहता है अबे ओए, तू चाहता है कि मैं नारी से माफी मांगू? तू हरामखोर कुछ जानता भी नहीं है तो तू बीच में क्यों पड़ रहा है बे? वो योनवू को मारने वाला रहता है और कहता है कि उस कुतिया की वजह से मेरी स्कूल बर्बाद होने वाली है, तू इस झमेले से बाहर रह हरामजादे। अभी आके हैसोल उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और वो लड़का कहता है हैसोल, और हैसोल उस लड़के से कहती है नारी तो नहीं लेकिन तुम खुद की स्कूल लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अब तुम अपनी पूरी बात बको। और इसी के साथ भाइयों अपना चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भाइयों मैं आपसे जेन्युइनली माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतना लेट किया है और एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, बट भाई इतना ही चैप्टर था तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो मैं कंटिन्यूअस डालूं एक एक दिन पे। आज मैंने एक डाला है तो कल दूसरा।